दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा कब है। जाने स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और उपाय। फाल्गुन पूर्णिमा जो खास तौर पर फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व सबसे ज़्यादा अधिक है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है क्योंकि उनके बारे में माना जाता है कि उनकी पूजा से दरिद्रता दूर होती है और आय, सुख, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पूर्णिमा तिथि का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। यह तिथि धर्म, पूजा और उपासना के लिए बेहद पवित्र मानी जाती है। प्रत्येक पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है क्योंकि उन्हें इस दिन पूजा करने से भक्तों को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। फाल्गुन पूर्णिमा जो खास तौर पर फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है और इसका पूजन विधि महालक्ष्मी प्रसन्न करने के लिए होता है क्योंकि उनके बारे में माना जाता है कि उनसे पूजा से दरिद्रता तो दूर होती है, उससे हमारे बच्चों की मनोकामना भी पूर्ण होती है। इस दिन सत्यनारायण के पूजा का भी बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से सत्यनारायण भगवान की प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। यह पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य लाती है और अत्यंत सत्यनारायण की पूजा करने से एक प्रभावशाली हमें आत्मिक सम्मान, मान, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है। तो आइए जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा तिथि का पूजा का समय। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि आरंभ 13 मार्च को सुबह 10:35 से रहेगी तो फाल्गुन पूर्णिमा का समाप्त 14 मार्च दोपहर 12:23 पर समाप्ति है। उदया तिथि के अनुसार 14 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत और स्नान किया जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा पर पूजा की विधि। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो। इसके बाद गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा स्नान भी कर सकते हो। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब पंचोपचार करें और श्री सत्यनारायण की पूजा विधि करें। सत्यनारायण व्रत का पाठ करें। पूजा के समय भगवान विष्णु को पीले रंग के फल और फूल अर्पित करें। पूजा का समापन भगवान विष्णु की आरती से करें। फाल्गुन पूर्णिमा पर पूजा और उपाय कौन सा करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और सुख, समृद्धि और पैसों में बढ़ोतरी होती है। कर्जा होगा तो कर्जा दूर होगा। श्री सत्यनारायण व्रत। इस दिन पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन दान का भी बहुत महत्व है। इस दिन विशेष रूप से चावल, तिल, गुड़, कपड़े और अन्य वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है। होली की पूजा के दिन रंगों का पूजन भी किया जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए इस दिन साफ सफाई भी होती है। इस दिन महालक्ष्मी अष्टकम का पठन करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इस दिन महत्वपूर्ण इस मंत्र का जाप करें। जय श्री हरि, जय श्री हरि 2 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार श्रवण पठन करने मात्र से भगवान श्री हरि की कृपा हम पर प्राप्त होती है। और इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए चावल से बनी खीर का भोग भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को अर्पित करें। खीर अर्पित करने से हमारी सारी दरिद्रता दूर होगी। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगा जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह ग्रहण 14 मार्च को 2025 को होगा। हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा और इसके लिए सूतक भी लागू नहीं होगा। इसका मतलब है भारत में इस ग्रहण का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होगा और सूतक काल का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। चंद्र ग्रहण दौरान सावधानियां। चंद्र ग्रहण दौरान सावधानियां ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ कार्य से बचना चाहिए। इसे एक पवित्र समय माना जाता है और ग्रहण के दौरान मानसिक शांति और ध्यान की स्थिति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इस दौरान भगवान विष्णु का ध्यान करना और उनकी पूजा करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ग्रहण के समय भगवान विष्णु की आराधना से मानसिक शांति मिलती, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। चंद्र ग्रहण के बाद पूजा और दान का महत्व है। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके शुद्ध होने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के बाद दान करना
अत्यंत फलदायक माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से तिल, चावल, गुड़, वस्त्र आदि का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दान से पुण्य की प्राप्ति होती है और ग्रहण के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर अलग अलग होता है, इसीलिए इस समय विशेष ध्यान और पूजा द्वारा मानसिक शांति बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं व्रत कथा पूर्णिमा की। फाल्गुन पूर्णिमा व्रत कथा। श्री गणेशाय नमो नमः। हर साल बुराइयों पर अच्छाई की जीत की याद के रूप में फाल्गुन पूर्णिमा तिथि पर होली का दहन किया जाता है एवं होली का यह पावन पर्व मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा पर विष्णु एवं लक्ष्मी जी की पूजा, व्रत आदि करने का जितना महत्व है उतना ही महत्व इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पौराणिक कथा का पाठ करने से, श्रवण करने से सभी दरिद्रता का नाश होगा और मान्यता है कि यह कथा सुनने से यश, कीर्ति, धन धान्य और सुख संतान की प्राप्ति होती है और मरणों के परांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। व्रत कथा। महर्षि कश्यप की पत्नी एवं दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। दोनों ही महाबलशाली थे। फलस्वरूप देवताओं को पराजित करके दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उनके अत्याचार से देवलोक और हाहाकार मच गया। अंत भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रुद्ध हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा और उनसे प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। उधर हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्य पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त किया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कदायु उस समय गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया। वो कदायु को लेकर अमरावती जा रहे थे, तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी ने इंद्र के साथ कदायु को देखकर बोले, देवराज आप इसे लेकर कहाँ जा रहे? ये सुनकर इंद्र ने कहा, देवर्षि कयादु गर्भवती है। इसके बाद गर्भ में हिरण्यकश्यप जैसा दुष्टात्मा का अंश है, जिसका वध करने में इसे छोड़ दूंगा। इस पर देवर्षि नारद बोले, इसके गर्भ में तो श्री नारायण का परम भक्त है, अंत इसे छोड़ दो। इंद्र नारद मुनि की बात सुनकर देवराज ने कयादु को छोड़ दिया। देवर्षि नारद हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम ले आए और बोले, बेटी जब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हो जाती तुम निश्चिंत होकर यहाँ रहो। तब से कयादु देवर्षि नारद के आश्रम में रहने लगे और उनके दिव्य प्रवचनों को रसपान भी करती रही, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ। जब समय आया तो कयादु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या जब पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे मनवंचित वरदान दिया, जिसके पश्चात वो अपने राज्य वापस लौट आया। कयादु भी प्रहलाद को लेकर अपनी पति के पास चली आई। प्रहलाद जब थोड़े बड़े हुए तो एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। एक दिन जब हिरण्यकश्यप ने अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए, तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहाँ आए और पिता को कृतज्ञता पूर्वक उन्होंने प्रणाम किया। यह देखकर हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न हुआ और बोला, वत्स प्रहलाद, तुमने अब तक की शिक्षा के दौरान कौन सी सबसे अच्छी बात सीखी है, मुझे बता। ये सुनकर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैंने अब तक जो सबसे अच्छी बात सीखी है वो यह है कि जो आदि, मध्य और अंत से रहित है, अजन्मा है, इस जगत में पालनहार है, दिन दुखियों के स्वामी, उन श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये बात सुनकर कश्यप क्रोध से लाल हो उठे। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मणों, तूने मेरे इस बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी? प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप क्रोध त्याग दे, ये बातें मैंने पुत्र को नहीं सिखाई है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गया और बोला, पुत्र बताओ, तुम्हें यह उपदेश, यह शिक्षा किसने दी? प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु तो संपूर्ण संसार के, जगत संसार के पालनहार है, उनके अतिरिक्त तो कोई नहीं है, किसी को कुछ नहीं सिखा सकते। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने ये विष्णु कौन है? तू क्या बार बार उस दुष्ट विष्णु का नाम ले रहा है?
क्या तू इसका परिणाम जानता है? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत समझाया, मृत्यु दंड का भय दिखाकर भी विष्णु भक्ति से दूर करना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन में भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम ना हुई। इसके पश्चात क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों की आज्ञा दी कि इस दुरात्मा को मौत के घाट उतार दो। इस शत्रु के प्रेमी से मुझे कोई लाभ नहीं है। यह कपूत अपने ही कुल का नाश कर देगा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार उसके सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार किए और उन्हें मारने का प्रयास किया, परंतु हरि कृपा के कारण वह सब प्रहलाद का बाल भी बाका करने में असमर्थ रहे। हिरण्यकश्यप यह देखकर बहुत क्रोधित हुआ। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि से उससे कोई हानि नहीं होगी। अपने भ्राता का, अपने भाई का आदेश मानकर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस समय प्रहलाद हाथ जोड़कर आंखें बंद कर निरंतर प्रभु विष्णु का ध्यान करने में मग्न रहे और नारायण नारायण का जप करते रहे। हरि कृपा के फलस्वरूप प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी सकुशल बच गए, किंतु होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। तो यह रही होलिका की पूर्णिमा के दिन की व्रत कथा जो मैंने आपको श्रवण कराई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह व्रत कथा अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आप कहाँ से मेरी यह व्रत कथा सुन रहे अपनी गाँव की कमेंट्स करें। शालिनी भक्ति सागर कथा यह भी मेरा ही चैनल है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों आइए जानते हैं होलिका के दिन कौन से उपाय करना चाहिए। तो आइए जानते हैं होली के दिन के उपाय। होली बहुत सारे टोटके आजमाए जाते हैं। यहाँ हम एक साथ कुछ सरल उपाय की सूची आपको श्रवण करा रहे हैं। तो आइए कौन से काम होली के दिन करना चाहिए। तो होलिका दहन के दिन घर से उतारा गया कुछ भी टोटका हो या शरीर के उपड़न को होलिका में जलाने में नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। घर के दुकान और कार्यस्थल की नज़र उतारने के लिए होलिका में दहन करने से लाभ होता है। तो होलिका दहन में अगर कारोबार नहीं चल रहा है तो एक श्रीफल लेकर नज़र उतार कर आप होली के दिन आप होलिका दहन में एक श्रीफल अवश्य डाल सकते हैं। भय और कर्ज से निजात पाने के लिए नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत लाभदायी होता है। होलिका दहन के बाद जलती हुई अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी की बाधाएं दूर होती है और व्यापार में लाभ होता है। लगातार बीमारी से परेशान हो तो होलिका दहन के बाद बची राख मरीज के सोने वाले स्थान पर छिड़कने से लाभ मिलता है। सफलता प्राप्ति के लिए होलिका दहन स्थल पर नारियल, पान तथा सुपारी भेंट अवश्य करें। गृह कलेश से निजात पाने के लिए, सुख शांति के लिए होलिका की अग्नि में जौ आटा चढ़ाएं। होलिका दहन के दूसरे दिन राख लेकर उसे लाल रुमाल में बांधकर पैसों के स्थान पर रखने से बेकार खर्चा रुक जाता है और बरकती रहती है। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए होली की रात उत्तर दिशा में एक पाट पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग, चने की दाल, चावल, गेहूँ, मसूर, काले उड़द, तिल के ढेर पर नवग्रह यंत्र स्थापित करें। इसके बाद केसर का तिलक करें, घी का दीपक जलाकर पूजन करें। जल्दी विवाह करने के लिए होली के दिन सुबह एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर शिवलिंग पर चढ़ाए और बिना पलटे घर आ जाए। अगले ही दिन यह प्रयोग करें। बुरी नज़र से बचाव पाने के लिए गाय के गोबर में जौ, अरसों, कुश मिलाकर छोटा उबला बनाकर घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। होलिका दहन की रात तगर, कागजंगा, केसर को क्लीम कामदेवाय फट स्वाहा मंत्र से अभिमंत्रित कर ले। होली के दिन इसे अबीर या गुलाल में मिलाकर किसी सिर पर डालने से यह वश में हो जाता है। होली की रात ओम नमो धनदाय स्वाहा मंत्र का जाप करने से धन में वृद्धि होती है। ओम नमो धनदाय स्वाहा इस मंत्र का जाप होली की रात में 108 बार करना है। होली के दिन 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यापार में लाभ होता है। उधार की रकम वापस पाने के लिए होलिका दहन स्थल पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिखकर होलिका माता से अपनी धन वापसी का निवेदन करते हुए उसके नाम पर हरा गुलाल छिड़कने से
वापस अपनी रकम मिल जाएगी। होली की रात 12 बजे किसी पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने से, 7 परिक्रमा करने से सारी बाधाएं दूर होगी। गोमती चक्र, कौड़ियाँ और बताशे जलती हुई होली में स्वयं पर उतार कर डालने से जीवन की हर बाधाएं, मुश्किल जो कुछ हर बाधाएं होगी तो वह बाधाएं स्वाह हो जाती है। तो गोमती चक्र एक, कौड़ी एक और बताशे 7 लेकर अपने आंग पे से, अपने स्वयं के शरीर पे से उतार कर होलिका के दहन में अवश्य करें। ऐसा करने से आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। और होलिका दहन के दिन अपने दरवाजे के मुख्य दरवाजे पे एक प्लेट में गुलाल लेकर और एक बड़ा दिया लेकर होलिका के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या महालक्ष्मी का जाप करते हुए वह दिया अपने चौखट पर लगाए। चौमुखी दिया लगाने से जो चारी दिशाओं से हमारे घर पर लक्ष्मी माता विराजमान होती है। तो होलिका के दिन यह उपाय आपको अवश्य करने हैं। होलिका दहन करते समय यह मंत्र अवश्य पढ़े, उन्नति के रास्ते खुलेंगे, सफलता तुरंत मिलेगी। तो कौन सा मंत्र आपको जाप करना है, तो आइए जानते हैं। ओम नृसिंहाय नमः ऐसा बोलकर आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करने से हर बाधाएं, मुश्किल जो कुछ होगी तो वह दूर होगी और हर बाधाएं सवाल होगी। तो यह ओम नृसिंहाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है और नृसिंह स्तोत्र का भी आपको श्रवण पठन करना है। इसके बाद सूत से 7 बार होलिका पर लपेट दे। ओम नृसिंहाय नमः इस मंत्र का जाप करते करते सूत ले और 7 बार होलिका को लपेट दे। अपनी मनोकामना मन में मन बोले। होलिका की 3 परिक्रमा समस्त पूजन सामग्री ही पास रखकर चढ़ाए। कहा जाता है कि इस पूजन के पश्चात की जाने वाली प्रार्थना जल्दी ही पूर्ण होती है। साधारणतया लकड़ी कई दिनों तक जलती रहती, यह अवश्य नहीं है। यदि होलिका जल्दी ठंडी हो जाती है तो यह अच्छा माना जाता है। होली पर कई सारे उपाय मंत्र आजमाए जाते हैं, लेकिन यह मात्र एक ही मंत्र है जिसके जप से होली पर पूजा की जाती है। इस शुभ मंत्र से सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। तो यह मंत्र आपको अवश्य जाप करना है। ओम नृसिंहाय नमः, ओम नृसिंहाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब